राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स 2 को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, अब रिम्स 2 जो है, रिम्स 2 वो शिबू सोरेन के नाम से याद किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी SSIMS के नाम से जाना जाएगा। कल मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बाहर मंत्री ने इसकी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह अस्पताल अब झारखंड के महानायक और गरीबों और वंचित की आवाज रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित होगा। यह निर्णय झारखंड की अस्मिता को गौरव से जुड़ा हुआ है और उन्होंने हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह संस्थान न केवल झारखंड बल्कि पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र बनेगा और यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। तो देखिए, ये अहम फैसला किया गया है शिबू सोरेन के याद में। देखिए, अब रिम्स 2 का नाम SSIMS रखा जाएगा, जिसका पूरा फुल फॉर्म है कि शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब इसे शिबू सोरेन को याद में उनके किए गए तमाम कार्यों को देखते हुए अब जो रिम्स 2 है वो उनके नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं और जानबूझकर आदिवासियों का हितैषी भाजपा कब से हो गई भाई, हमको तो समझ से पड़े है। एक प्रयास मैं कर रहा हूँ कि झारखंड के स्वास्थ्य की व्यवस्था को मैं सुधारूं और भाजपा को क्या मालूम कितने लोगों की जान जा रही है इलाज के अभाव में, गरीब लोगों की जान जा रही है। अगर हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों की जान बचाएं, तो अगर विरोध आप कर रहे थे, आपके विरोध में कितनी सच्चाई है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश, विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहाँ चाहेंगे वो बनाएंगे। खत्म हो गई बात। अब बेवजह नाटक करना, बेवजह नकली हितैषी। जब रघुवर दास आदिवासियों को मार रहा था, दुला कर मार रहा था, काला कपड़ा आदिवासी पहना तो गोली मार दिया। क्या मैं भूल सकता हूँ क्या? आप लोग तो मारे हैं कल। हम लोग नहीं मारे हैं। कोई क्यों मारेंगे? आदिवासी, आदिवासी मेरे दिल में बसते हैं। क्या आप बात करते हैं? सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासियों के लिए राज लिया गया है और हमारी सरकार और इरफान अंसारी आदिवासियों का हित कभी नहीं करूँगा मैं। बात खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग, कुछ लोग हैं, 1-2 लोग जो है भाजपा के साथ जाते हैं, उनसे ही मैं आगे करूँगा। 1-2 लोग हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? जो चंपई सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी का नहीं हुआ तो आदिवासी का होगा क्या? लेकिन भानु जी तो बोले, ये भी कह रहे थे कि नगरी से भी लोग, उस साइड से भी आए थे, मांडर से बहुत लोग आए थे। नहीं, देखिए, मैं विधायक जी ने कहा है, देखिए, ये बात सही है कि आग लगाने में एक्सपर्ट तो हैं भाजपा के लोग और आग बुझाने में एक्सपर्ट इरफान अंसारी है, हेमंत सोरेन जी हैं। सर, भाजपा वाले के तो से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के, अरे भाजपा, देखिए, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे। अगर आप हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बना देते तो ये दिन नहीं आता ना। अब मैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, गरीब की जान बचाओ, आदिवासियों की जान बचाओ, मूलवासियों की जान बचाओ। आप बताइए, इलाज के अभाव में हमारे पास रिम्स, छोटा सा रिम्स है, इतना ज़्यादा लोड है। अगर एक कमरे में 20 पेशेंट है और 200 पेशेंट वहाँ आते हैं और कैजुअलिटी होता है, ख़राब लगता है। मेरे आंखों के सामने लोग मर जाते हैं। अगर मैं रिम्स 2 बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो पाप क्या कर रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी समाज से बोल रहा हूँ, आपका हित मैं नहीं करूँगा। जय।